25 मई 2012 दिल्ली का जीबी रोड। बस यूं शाम के 8:20 अभी मानो इस शाम का भोर हुआ ही था। लोगों का हुजूम यूं चला आ रहा था जैसे किसी के आंगन में आज मुफ्त की दावत चल रही हो। बड़े बड़े मकानों के छज्जों से झांकती हुस्न की पतंगे आज फिर किसी मांझे से कटने को तैयार हो गई थी। नीचे खड़ा हर दूसरा शख्स था उस मांझे की चरखी, जिस्म का दलाल। नीचे मानो एक अलग सी दुनिया बन गई थी। सैकड़ों खाने पीने की रेहड़ियां, कोने में लगी पान की दुकान जहां पान कम और जिस्म ज्यादा बिकता था, और चारों ओर शोरगुल के बीच एक अलग सी चुप्पी। इन्हीं हजार कोठों के बीच एक कोठे के एक वीरान कमरे में रेडियो पर चल रहे लता मंगेशकर के गाने को गुनगुनाते हुए मेकअप कर रही थी आशिवी। आज फिर उसे रिझाना था एक परवाने को। अपने पेट की आग बुझाने के लिए आज फिर किसी को अपनी आग में झुलसाना था उसे। हजारों की भीड़ में कहीं वो ना दुबक के रह जाए, इसलिए पूरे ध्यान से हुस्न को निखारने की कोशिश कर रही थी वो। बदन से फिसलते कपड़े तो मानो हवस की इन मछलियों के लिए सिर्फ चारे थे। गाढ़ी लाल लिपस्टिक, चेहरे पे रूस और बदन पे तेज इत्र। चेहरे के बाईं ओर एक छोटा सा तिल मानो साबित कर रहा था कि वाकई चांद के दाग बड़े खूबसूरत हैं। यह सब खत्म हुआ ही था कि कमरे में किसी के चलने की आहट आई। पर्दे को सरकाकर शिवी ने देखा तो पाया कि आज का परवाना तो मानो 80 के दशक का अमिताभ है। लंबी काया, गठीला बदन, छोटे बाल, हल्की हल्की नई नई उगी हुई दाढ़ी, बाजू में किसी विदेशी कंपनी की घड़ी और बूशर्ट पहने यूं मदमस्त घुसाया था वो इस कोठे में। एक अलग सी चुप्पी के साथ इजहार किया था उसने अपनी पहचान का। साहब, मैं शिवी, यहां रेशम दीदी के कोठे में पिछले 10 सालों से हूं। बताओ क्या सेवा कर सकती हूं आपकी? हाँ, और एक बात, कंडोम लगा के ही सब कुछ करूंगी। ये लीजिए आपके लिए। सरकारी अस्पताल से मिले मुफ्त के निरोध को उसके हाथों में थमाते हुए बोली। चुप सा, मायूस सा रुद्राक्ष जैसे किसी और ही दुनिया में तैर रहा था। शिवी को धीरे से बोला, बैठ जाओ। जिस्म की भूख से ज्यादा जज्बातों की भूख है मुझ में। कुछ अच्छा सा बोलो ना। मानो जैसे बंजारों की तरह उसकी सोच कहीं भी कूद रही थी, कभी यहां कभी वहां। जहां माझी ले जाता बस वहीं चल देता वो। ये सब शिवी के लिए बहुत अजीब सा था। आज तक मांस के टुकड़ों को नोच खाते कई चीलों को देखा था उसने। पहली बार एक घायल चील आई थी उसके पास। लेकिन क्या भी करती वो, तो बस पूछ बैठी। आप बताओ साहब, आप जिंदगी में क्या करते हो? इस बात को सुन रुद्राक्ष ऐसे खिल सा गया था कि कोई तो मिला जो उसकी चंद छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता अपनी कहानी कुछ अल्फाजों में बोल बैठा। पेशे से लेखक हूं, कहानियां लिखता हूं, लेकिन अब मानो जिंदगी के पन्नों पर दवात फिसल गई है। सब कुछ बदलकर एक सा हो उठा है। बोलते बोलते जैसे उसके आंखों में एक नमी सी थम गई थी। धूमिल सोच को जज्बातों में कैद कर शिवी बस उसे देखती रही और अपने किसी अतीत के पन्ने को मन ही मन को रेतने लगी। और बस यहां थम गई ये कहानी।